हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो आज है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार और डेट है 19 मई। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, बच्चों को कैसे संभालती हूँ, कैसे खिलाती हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों को आज ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो बहुत कुछ तो शूट करना छूट जाता है, कितना भी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ लूँ, सब कुछ का थोड़ा मतलब वीडियो सब कुछ कर लूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही गया है। आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा कि क्या क्या छूट गया है। जैसे बर्तन धोना छूट गया है, कपड़ा धोई हूँ वो छूट गया है, कपड़ा धो कर मैं दिखाई हूँ, फिर डाली हूँ वो सब छूट गया है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो छूट गया है। जैसे मैं खाना खाई हूँ, बाबू को फ्रेश की हूँ, ये सब छूट गया है। तो कितना भी कोशिश की हूँ लेकिन नहीं हो पाता है और शायद किसी से भी नहीं हो पाएगा। मतलब हर चीज़ का वीडियो लेना इम्पॉसिबल लगता है। अब वीडियो बनाने लगी हूँ तो पता चलता है, देखने में नहीं पता चलता है, लेकिन जब बनाना पड़ता है ना, जो ब्लॉग बनाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उनको पता चलता होगा कि वीडियो ब्लॉग कैसे बनता है। तो वही देखिए, यहाँ पे बाबू को दूध पिलाने के लिए मैं लेकर बैठी हूँ और ये 7 बजे के बाद का क्लिप है, जब बच्चों का सारा काम करके उन लोगों को स्कूल पहुँचा कर जब मैं आई हूँ, तब फ्री होकर आराम से बैठकर चाय पी हूँ, बाबू को दूध पिलाई हूँ और तब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। क्योंकि सुबह से अगर ब्लॉग स्टार्ट करती, 5 बजे से सोकर उठी हूँ, उस समय से करती, तो इस टाइम में मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ और कुछ ना शूट नहीं भी हो पाता है। ऐसा मैं इसके पहले शूट करके कोशिश करके देखी हुई हूँ, तो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सोची कि 7 बजे के बाद से तो मेन काम शुरू होता है, जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद से। उसके पहले तो बस उनको रेडी करना रहता है और उनका ही काम रहता है, बस लंच तैयार करो, उसको तैयार करो, जो भी करना है उन लोगों को ही करना है। और जब चले जाते हैं तब बाकी काम स्टार्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं चादर हटा रही हूँ। चादर मैं रोज़ दिन चादर को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि चींटी, बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो 1-2 चींटी दिख जाता है ना, तो मतलब मन नहीं मानता है, तो उसको हटा देती हूँ। क्योंकि बच्चे अगर काट लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं रोज़ दिन चादर चेंज कर देती हूँ। और फिर कभी कभी नहीं भी सर्फ में धोती हूँ, तो ऐसे बस पानी में डालकर निकाल कर और सुखा देती हूँ, पानी में खंगाल कर। तो आज मैं मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन तो शेयर करने वाली हूँ ही, और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताऊँगी। जो आप लोग मेरे थंबनेल में देखे होंगे कि मेरे थंबनेल में 2 तरह का फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैं जब खाना पीना खाने के बाद जब आराम करने गई ना, तो मैं मतलब मोबाइल देख रही थी, ऐसे ही मोबाइल को उलट पलट के देख रही थी। तो मेरा मतलब अचानक से मैं फेसबुक पेज खोली, तो उस पर ना मुझे एक फ़ोटो दिख गया जो कि बहुत पुराना है। जब मेरे शादी के बाद, जो 2 साल 3 साल के बाद, जो मतलब शादी के बाद ही तो दुर्दशा तो शुरू हो गई थी, शादी के 1 महीने बाद से ही। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं कोई फ़ोटो लेती, कोई वीडियो लेती। मतलब एकदम से डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा ये लोग मेरे साथ जो मुझे टॉर्चर किए थे। और मैं उस टाइम में ना, मैं मोबाइल भी नहीं रखती थी, मुझे ये लोग मोबाइल रखना भी अलाउ नहीं किए हुए थे कि मैं मोबाइल भी रखूं। तो उस टाइम में मेरा ये दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता था कि हाँ फ़ोटो लिया जाए ताकि आगे काम आएगा। और यूट्यूब के बारे में तो मुझे ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं था। अगर ऐसा कुछ जानकारी रहता तो मैं कहीं ना कहीं से मोबाइल लेकर और उस टाइम का वीडियो बनाती, तब देखने में आप लोगों को और मज़ा आता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। लेकिन मैं वैसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं फ़ोटो लूँ और वीडियो लूँ। यहाँ तक कि मेरे बच्चों का बचपन कैसे बीता है ये सिर्फ मुझे याद है, और उसका कोई सबूत नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, अच्छा सा कोई फ़ोटो नहीं, अच्छा कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं कैसे कैसे जी रही थी, मैं ज़िंदा थी, यही बहुत काफ़ी था। और क्या है ना कि मैं ऐसी स्थिति में थी उस टाइम में कि ना, मैं शादी के तुरंत बाद अगर किसी लड़की के साथ अरेंज मैरिज करने के बाद अगर कुछ हो, तो मतलब सब लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, सब लोग बताते हैं। यहाँ तक कि अपनी माँ से भी मैंने बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ। शादी के तुरंत बाद अगर कुछ गार्जियन को कुछ पता चले कि हाँ बेटी के साथ मेरे ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको कैसा लगता है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि शादी के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है।
तो मैं यही सोच रही थी कि हो सकता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी तो कहीं शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और इसी इंतज़ार में मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करके बिताती चली गई। लास्ट में जब एकदम से क्या बोलते हैं उसको, एकदम पानी सर से ऊपर चला गया था और ये लोग हर कुछ करके मेरे साथ थक गए थे, तब जाकर मुझे बोलना पड़ा अपने घर में। और तभी मैं नहीं बोली, और आग लगाने वाली जो बात है वो मैं चाह कर भी मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी मेरा मूड ठीक रहता है ना, तो मुझे ये सब शेयर करने का मन नहीं करता है। मैं सोचती हूँ कि छोड़ देते हैं, जिसके साथ रहना है। और अक्सर लड़कियों के साथ यही होता है कि जिस घर में वो रह रही है उसके खिलाफ ना मुंह नहीं खोल पाती है कि इन लोगों के साथ ही मुझे रहना है, इन लोगों के साथ ही मुझे जीवन बिताना है, तो इन लोगों का क्या शिकायत करूं, क्या मतलब बुराई करूं, लोगों को बताऊं कि ये लोग क्या हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मन करता है ना कि सामने में जो भी है उसी को अपने दिल की बात बता दूं, मन में जो भी है सब कुछ बोल दूं, सब कुछ बता दूं, कि मतलब मन में रख के ना ऐसा लगता है जैसे घुटन टाइप से हो रहा है, लगता है जैसे कि दम घुट रहा है, इस तरह से होता है। और किसी को कुछ बोल देने से ना जैसे मन हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है। पहले मैं सोचती थी कि कैसे कोई किसी का बुराई बात बोलता है और कैसे कोई किसी के साथ बुरा करता है, ये सब मैं पहले सोचती थी। लेकिन जब खुद पे जब बीतती है तभी पता चलती है कि क्या होता है। जब वो चीज़ अपने आप पे जब बीतने लगती है तब सब कुछ पता चल जाता है। तो वही फेसबुक पेज पर मुझे ना ये एक फ़ोटो दिख गया, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो कोई यादगार नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, पहले का कुछ भी शेयर करने के लिए नहीं है। बस जो मैं बोलती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ मुँह से, बस यही मेरे पास सबूत है। और मेरे साथ क्या क्या हुआ है 8 साल 9 साल में, वो मुझे सब कुछ याद है, एक एक चीज़ याद है, सब कुछ याद है। और ये फ़ोटो जो आप सेकंड वाला जो फ़ोटो देख रहे हैं, वो फ़ोटो मैं तब भी रेंट में ही रहती थी। 2 बच्चे थे, पहला वाला बाबू था, सात्विक था, और स्वास्तिक था। सात्विक 1.5 साल का था और स्वास्तिक 5 महीने का था। इन दोनों का फ़ोटो है मेरे पास, क्योंकि फ़ोटो खींचने का मेरे पास मतलब मुझे फ़ोटो खींचने का मुझे बहुत शौक़ था। तो मैं बच्चों का कहीं ना कहीं से लेकर किसी ना किसी का मोबाइल लेकर मैं फ़ोटो खींचते रहती थी। 1-2 ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा इन लोगों का फ़ोटो है, वो भी मैं आप लोगों के साथ लास्ट में इन दोनों का फ़ोटो भी शेयर करूँगी कि इस टाइम में, जिस टाइम का मेरा ये फ़ोटो है, उस टाइम में दोनों बच्चे कितने बड़े बड़े थे, ये फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रेंट में मैं कैसे गई, कब गई, क्यों गई, ये सब कुछ मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये मुझे फ़ोटो दिख गया था तो मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात शेयर की हूँ। वैसे तो बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं कुछ बताई नहीं हूँ अभी तक। बस मैं इस फ़ोटो के बारे में बता दी हूँ कि मैं 2 बच्चों को लेकर, तब भी मैं शादी के 2 साल बाद से ही 2017 से ही मैं 2 बच्चों को लेकर रेंट में रह रही हूँ। रेंट में रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे आदत पड़ चुकी है। और बिना हस्बैंड के मैं रहती थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते थे, वो अपनी माँ के साथ रहते थे, अपने घर पे रहते थे, यानी कि मेरे ससुराल में। और मैं 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर रेंट में रहती थी, अकेली रहती थी। कभी कभी वो जाते थे, जो भी सामान ये मतलब जो भी होता था, साग सब्जी जो भी होता था वो दे देते थे और फिर वापस आ जाते थे। लेकिन एक दिन भी वो मेरे साथ रेंट में कभी भी रहे नहीं, अपने बच्चों के साथ या फिर मेरे साथ। इसीलिए मेरा हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा मन भर चुका है और बस मैं इनके साथ इसलिए रह रही हूँ ताकि ये मेरे बच्चों के बाप हैं, इस वजह से मैं ये रिश्ता निभा रही हूँ। अगर मेरे बच्चे नहीं रहते और मुझे कोई कहता कि हाँ इनके साथ रहो, अपने हस्बैंड के साथ रहो और ज़िंदगी भर रहो, रिश्ता निभाओ, तो मैं शायद इनके साथ नहीं रहती। और मैं ये जो कुछ भी बोल रही हूँ किसी को जलील करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरा मकसद किसी को जलील करना, किसी को बेइज्जत करना या फिर किसी को नीचा दिखाना, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। बस
बस मेरे मन में जो कुछ भी है, जो भी मेरे दिल में है, जो भी मेरे अंदर है, बस वो चीज़ मैं बोल रही हूँ, जो भी सच्चाई है वो बोल रही हूँ। और मुझे इन सब चीज़ों से अब किसी से कोई डर नहीं लगता है कि कोई क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, क्योंकि मुझे अपने ससुराल के फैमिली से किसी भी मेंबर से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब इन लोगों की मुझे ज़रूरत थी तब मेरे साथ कोई नहीं था। मैं 3-3 बच्चों के साथ अकेले रेंट में अकेले कैसे रहती थी। इन लोगों ने मेरा एक बार भी हालचाल नहीं पूछा कि हाँ मैं कैसी हूँ, मैं कैसे खाती हूँ, मैं कैसे जीती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, मेरे बच्चे कैसे रहते हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं था। तो अब वो समय आ गया है कि अब मैं इन लोगों के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हूँ और मुझे अपने ससुराल के फैमिली मेम्बर से कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है अपनी सासू माँ से, मुझे कोई मतलब नहीं है अपनी ननद से, किसी से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। बस मैं अपने रिश्ता रखना चाहती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो मेरे बच्चों के पापा हैं, मेरे बच्चों के पिता हैं, इसलिए मैं उनके साथ बस रहना चाहती हूँ। बस उनके लिए ही मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ, नहीं तो मेरा कोई भी मकसद नहीं है अपने ससुराल में रहने का। तो चलिए बाकी जो भी बात है वो मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। और यहाँ देखिए मेरा सुबह से लेकर शाम तक का जो भी रूटीन था वो भी मेरा पूरा बोलते बोलते सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। बच्चों के लिए यहाँ पे मैं चाउमीन बनाई थी शाम में नाश्ता करने के लिए, वही बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। और ये रहा मेरे दोनों बच्चों का फ़ोटो, जो मेरे बच्चे थे, इतने छोटे छोटे मेरे बच्चे थे। जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया था तब किसी भी मेंबर को, मेरे ससुराल के किसी भी मेंबर को मुझ पे दया नहीं आई और इन छोटे छोटे बच्चों पर भी दया नहीं आई। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में।